चुनाव आते ही मुसलमानों के मसाइलों के साथ बाहर निकल आते हैं कई मुस्लिम चेहरे। नमस्कार, आप देख रहे हैं सच का प्रतीक यूट्यूब चैनल खबर बुलंद भारत। बरेली से खबर बुलंद भारत के लिए सैयद शाहरुख अली की रिपोर्ट। देश की आजादी से अब तक देश के मुसलमानों के लिए शायद एक भी संगठन वफादार नहीं निकला। जब जब देश में विधानसभा और लोकसभा चुनाव आते हैं तो राजनीतिक संगठन के साथ साथ मुस्लिम संगठन भी मुसलमानों के मसाइलों को मुसलमानों की कमजोरी बनाकर मुसलमानों को गुमराह करने के लिए मुस्लिम संगठन प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन कर मुसलमानों को अपनी ओर रिझाते हैं। तो कोई संगठन अपने नुमाइंदों को विधानसभा व लोकसभा चुनाव लड़ाकर मुसलमानों को रिझाने का प्रयास करता है। आजकल यूपी में विधानसभा चुनाव की सरगर्मियां अपनी रफ्तार तेज किए हुए हैं, जहां सपा, कांग्रेस, एआईएमआईएम मुसलमानों के वोट पाने के लिए मुसलमानों से हमदर्दी दिखा रही है। तो वहीं राजनीति से परहेज रखने वाले कई चेहरे प्रदेश के अलग अलग राजनेताओं से मिले और जमकर फोटोग्राफी भी कराई, जबकि यह मुस्लिम चेहरे अपनी फोटोग्राफी कराने से मना करते हैं। फिर भी दोनों चेहरों के सैकड़ों फोटो सोशल मीडिया पर हर रोज देखे जाते हैं। सिर्फ मुसलमानों के मसाइल पर फोटोग्राफी कराना नाजायज हो जाती है। वहीं दूसरी ओर बात करें तो संगठन आईएमसी की, तो आज तक आईएमसी अपने पैरों पर खड़ी नहीं हो पाई है, जिसके कारण आईएमसी अध्यक्ष हर चुनाव में राजनीतिक दर बदलकर मुसलमानों की आवाज बनने की नाकाम कोशिश करते हैं, जिससे आज तक मुसलमानों को लाभ नहीं हो सका। अगर बात करें ऑल इंडिया मुस्लिम मजलिस की, तो यह संगठन भी बरसाती मेढ़क की तरह ही बोलता नजर आता है। 2022 विधानसभा चुनाव में मुसलमानों को हमदर्दी दिखाते हुए मजलिस ने बरेली की विधानसभा बिथरी चैनपुर से अपना प्रत्याशी वसी अहमद को बनाया है, और वही वर्षों से चले आ रहे मुसलमानों के मसाइलों के साथ गली गली मुसलमानों को गुमराह करते हुए घूम रहे हैं। चुनावी दौर से पहले न तो वसी अहमद दिखे और न मुसलमानों की हिमायत करने वाली ऑल इंडिया मुस्लिम मजलिस दिखी। ऐसे चेहरे केवल मुसलमानों को गुमराह करने का काम करते हैं। इनको कोई मुसलमानों से हमदर्दी नहीं होती है। अगर मुसलमानों से इनको हमदर्दी होती तो पहले मुसलमानों को आर्थिक और इल्म से मजबूत करते। ये तो शायद सभी चेहरे मुसलमानों के मसाइलों पर रोटियां सेंक रहे हैं। आइए सुनते हैं ऑल इंडिया मुस्लिम मजलिस के विधानसभा बिथरी चैनपुर से प्रत्याशी एडवोकेट वसी अहमद की जुबानी मुसलमानों के मसाइल की कहानी, जो वर्षों से सुनते चले आ रहे आप और हम। आप पूरा नाम क्या लिखते हैं अपना? मैं वसी अहमद एडवोकेट, कार्यवाहक राष्ट्रीय अध्यक्ष ऑल इंडिया मुस्लिम मजलिस। वसी अहमद साहब, आप बिथरी विधानसभा से चुनाव मैदान में हैं, तो किन मुद्दों के साथ आप जनता के बीच जा रहे हैं और आपकी क्या प्राथमिकताएं होंगी जनता के लिए? देखिए, ये मैं जो चुनाव में उतरा हूँ वो मुसलमानों की इज्जत और वक़ार के लिए उतरा, क्योंकि समाजवादी पार्टी ने मुसलमानों के तहत जो रवैया इख्तियार किया है वो एक तरीके से मुसलमानों को बेइज्जत कर रहे हैं, मुसलमानों की नुमाइंदगी कम कर रहे हैं, मुसलमानों की आवाज़ को कुचलने का काम कर रहे हैं। इस शिकायतों के साथ कि जिस तरीके से मुसलमानों की आवाज़ को कुचला जा रहा है, सियासी तौर से उनकी नुमाइंदगी को ख़त्म किया जा रहा है, मुसलमानों के मसाइल को चुनावी मुद्दे से दूर किया जा रहा है, मुसलमानों को की हैसियत सियासी तौर से ये कर दी है कि ना तो वो मंच पर आ सकते हैं, ना वो अपनी बात कर सकते हैं, मजबूरी में उनको वोट देंगे। इन तमाम सवालों के साथ मैं आवाम के बीच जगाने का काम और उनको बताने का काम कि तुम अपनी क़यादतों को मजबूत करो और आगे बढ़ो। जब कब तक ये ग़ुलामी की सियासत करोगे? समाजवादी पार्टी मुसलमानों को मजबूरी का वाइज समझती है कि वो मजबूरी में हमें वोट देंगे, जाएंगे कहाँ। ये उनका एक मखसूस जुमला है। उस जुमले के ख़िलाफ़ मैं आवाम के बीच में जाकर अपनी बात कहने की कोशिश करूँगा। जहाँ तक बिथरी क्षेत्र के विकास का ताल्लुक़ है, ठिरिया निजावत खान, जहाँ पर 1 लाख आबादी है और लगभग 50 हज़ार के करीब वोट हैं, वहाँ पर आज तक कोई चिकित्सा CSC नहीं खुली, ताकि एक चिकित्सा केंद्र होना चाहिए सरकारी तौर से, नहीं खुला। बिशारतगंज में चिकित्सा केंद्र होना चाहिए, नहीं हुआ। केसरपुर एक बड़ी आबादी है, चिकित्सा सुविधा से वंचित है। इन तमाम चीज़ों को लोगों के अंदर चिकित्सा की सुविधाओं को बढ़ाने का काम बिथरी क्षेत्र में मेरी प्राथमिकता है। जैसे कि